गाइस, अगेन जो हमारी जो वीडियो है वो कंडीशनल सेंटेंस में आने वाली है। कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है कंडीशनल सेंटेंस, काफ़ी एग्जाम में भी आता है। इफ वाले सेंटेंसेस है, कौन कौन से सेंटेंसेस रहते हैं, जैसे कि इफ क्लोज होता है और मेन क्लोजेस होता है। इसके अंदर क्या होता है, एक तो इफ क्लोजेस होता है और एक मेन क्लोज होता है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये क्लोजेस यानी कि कंडीशनल सेंटेंस में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी आप कहीं भी जाते हो एग्जाम में, कम्पिटिटिव की तैयारी ना इंटरव्यू वगैरह में अगर कहीं जाते हो तो ज़्यादातर इंटरव्यू वाले फेस कंडीशनल सेंटेंस आपके सामने फेस करते हैं। भाई पूछते हैं, वो हिंदी बनाने के लिए कहते हैं, इंग्लिश में ऐसा कुछ आता है वीडियो में। कंडीशनल सेंटेंस के ज़्यादा एग्जाम्पल देते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले आपको पता है कि आपका पहला इफ प्रेजेंट सिंपल होता है, प्रेजेंट सिंपल। इफ पास्ट सिंपल, ये वीडियो हमने करवा दी है। इफ पास्ट परफेक्ट, ये सेंटेंस ये होते हैं इफ में। और इसके बाद में आप मेन क्लोजेस में जाओगे तो यहाँ पे क्या करना होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट करना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको फ्यूचर वुड्स, और यहाँ पे भी वुड्स प्लस में ऐसे कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं। ये सेंटेंस फ्यूचर ही रहेगा। उसके बाद में एग्जाम्पल है, जैसे कि आप अगर कंडीशनल सेंटेंस की बात करते हो तो एक सेंटेंस आपका कोई सेंटेंस है, इफ इट रेन, इफ इट रेन, ये आपका जो सेंटेंस है ये इफ क्लोजेस में रहेगा। इफ इट रेन ये आपका क्लोजेस में रहेगा। और अगेन जो आपका होगा, ही विल नॉट कम इन टाइम, यहाँ पे जो आपका होता है इस जो सेंटेंसेस में, यहाँ पे आपको कंडीशनल सेंटेंस में आओगे तो यहाँ पे आपको विल का यूज करना पड़ेगा डेली, जब जाके ये कंप्लीट सेंटेंस आपका कंप्लीट सेंटेंस बनता है प्रेजेंट सिंपल का। और एग्जांपल ले सकते हो आप, कोई भी और एग्जांपल ले सकते हो। इफ स्टॉप स्टॉर्मिंग, यहाँ पे करो इफ आई डू वर्क, कुछ भी बोल सकते हो आप। ही विल कम, अगर वो आएगा तो हम काम करेंगे, ऐसे कुछ सेंटेंसेस हैं इसको बोलने के लिए। मैन क्लोज में जो मैन क्लोजेज होता है उसको फ्यूचर सेंटेंसेस में यूज कर सकते हो आप। और अगेन जो आप इम्पोर्टेंट है आपका, इफ क्लोज प्रेजेंट में है, मैन क्लोजेज में प्रेजेंट वाक्य जो है वो, जैसे कि इफ यू, कई सेंटेंसेस में विल का यूजेस नहीं है। जैसे कि आपका इफ क्लोज प्रेजेंट में है और मैन क्लोज भी प्रेजेंट में है, तो वो कैसे रहेगा, इफ क्लोज ये भी प्रेजेंट में है और ये भी आपका प्रेजेंट में रहेगा। ऐसे सेंटेंस में अगर दोनों सेंटेंस है जो आपके वो प्रेजेंट में रहेंगे, प्रेजेंट में रहेंगे तो आपका वाक्य कैसे बनेगा भाई, आपका ये सेंटेंस यानी कि आपका सेंटेंस बनेगा, इफ यू हीट आइस इट टर्न टू वाटर, इफ यू हीट आइस इट टर्न टू वाटर। भैया आप अगर हीट करोगे बर्फ को तो किस में टर्न हो जाएगा, बर्फ में। ये वाला भी सेंटेंस है कंडीशनल, कंडीशन है। अगर आप इस तरह का काम करोगे तो ये हो जाएगा, ऐसे करोगे तो ऐसे हो जाएगा। ऐसे सेंटेंसेस की अगर बात करें, उसके बाद में अगेन जो आपका सेंटेंसेस है, अगेन जो आपका सेंटेंस है, यानी कि इफ वाले सेंटेंस के बाद में ये इफ वाले कंडीशनल सेंटेंस, इफ जहाँ पे भी होता है वो कंडीशनल सेंटेंस ही बनना होगा। कंडीशनल सेंटेंस होता है इफ क्लोज इन पास्ट में होगा तो आपको कैसे करना है, पास्ट का
है तो आपको अभी मैंने वुड का एग्जांपल दिया था पास्ट सिंपल। अगर आपका पास्ट सिंपल आ जाए तो उसमें कैसे करना है, यानी कि ये वाला एग्जांपल रहेगा आपको और ये आपका वुड रहेगा यहाँ पे। ये इम्पोर्टेंट देखना है आपको। अगर यहाँ पे आप सिंपल पास्ट को जानोगे तो हमारी जो वीडियो है सेंटेंसेस की उसमें आपको पता लग जाएगा ये प्रेजेंट कैसे है और पास्ट कैसे है। यहाँ पे आपको सेंटेंसेस वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी और उसके बाद में आपको वुड का यूज करोगे तो वहाँ पे आपका कंडीशनल सेंटेंस बन जाएगा। दैट्स एक एग्जांपल की तरह देखते हैं, हम कोई भी एग्जांपल उठा सकते हैं, कैसे भी एग्जांपल है। जैसे मैं बोलूँ कोई इफ सिंपल पास्ट है, पास्ट टाइम से सिंपल का कोई भी एग्जांपल है आपका, पास्ट सिंपल का कोई एग्जांपल उठा सकते हो आप। इफ आई हैड एन अम्ब्रेला, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इफ आई हैड एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला इफ आई हैड, सॉरी इफ आई कर दिया, इफ आई हैड, ये जो सेंटेंस है ये आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, यानी पास्ट सिंपल सेंटेंसेज है, पास्ट सिंपल सेंटेंस है। तो ये फिर अगला जो आपका वर्ड है अम्ब्रेला के बाद में अम्ब्रेला है डबल एल, तो यहाँ पे अब क्या करना है आपको, सेंटेंसेस वही देखना है, यहाँ पे विल का यूज नहीं होगा, पास्ट में है तो उसके हिसाब से ही यूजेस करना पड़ेगा। आई डैश कर दो यहाँ पे, लैंड इट टू यू। अब यहाँ पे जो आपका सेंटेंसेस बनेगा वो आपको कंडीशनल यानी कि कंडीशनल सेंटेंसेस बनाएगा। यहाँ पे जो आपका सेंटेंस रहेगा यहाँ पे आपको क्या यूज करना है डियर, यहाँ पे आपको वुड का यूज करना है, जब जाके आपका ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कंडीशनल सेंटेंस बनेगा। ये आपका दोनों में रहेगा और ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा। उसके बाद में अगेन एग्जांपल हम लेते हैं, जो हैड का जो नाउन का प्रयोग हम करते हैं वो मैन क्लोजेज में वुड का वर्ब वन के साथ, यानी कि सेंटेंसेस में आपने मॉडल की जो हमारी जो वीडियो देखी है उसके अंदर ऑलवेज V1 का यूज किया जाता है, तो ऐसा ये भी तो एक कंडीशन है, वहाँ पे आपको V1 का यूज करना पड़ेगा इफ वाले सेंटेंसेस में। और उसके बाद में अगेन एग्जांपल हम लेते हैं, इफ क्लोज में जो वर्ब सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा तो कैसे करोगे आप, वही है दोनों का, ये वाला जो एग्जांपल दिया था दोनों को पास्ट इंडेफिनिट, दोनों ही पास्ट इंडेफिनिट हो तो आप कैसे करोगे, दोनों को ही करने होगा। तो इफ थिफ कम into my room I would call you, if thief came in my room I would call you, ऐसे सेंटेंस है ये वाला if वाला, इफ जो सेंटेंस है जब वो अरेंज कर देते हो, ये वाला जो मैन क्लोजेस की बात की थी मैंने, if thief comes in my room I would call you, ऐसे सेंटेंसेस में if वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग मैंने बताया था आपको, वहाँ पे ये यहाँ पे आपका वर्ब का सेंटेंस वर्ब बन जाएगी, ये वर्ब है और उसके बाद में ये यानी कि वुड वाला सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में अगेन जो एग्जांपल है, जैसे कि स्ट्रक्चर के हिसाब से भी लगा सकते हो आप, इनको स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, जैसे हम सेंटेंसेस टेंस की जो वीडियो में हम स्ट्रक्चर बनाते हैं ऐसी कंडीशन में भी सेंटेंस बन सकते हैं। इफ प्लस में आपका जो क्या नाम है, आपका जो सब्जेक्ट है, इफ प्लस में आपका जो सब्जेक्ट है उसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी और जो यहाँ पे भी आपका क्या रहेगा सब्जेक्ट, या फिर आपका वुड रहेगा, या फिर यहाँ पे आपको सेकंड फॉर्म वुड के साथ भी आपको V1 का यूज करना पड़ेगा। ये ऐसे ये स्ट्रक्चर ऐसे बन सकते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर बना सकते हो। और जो आपका प्रेजेंट वाला है स्ट्रक्चर उसको आप ऐसे बना सकते हो, इफ
प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में आपका V1 और उसके बाद में इफ, प्लस में फ्यूचर का विल V1 और ऐसे सेंटेंसेस बन सकते हैं। आपको स्ट्रक्चर बनाना है, ऐसे भी स्ट्रक्चर बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद में अगेन जो हमारा नेक्स्ट है वो इसमें क्या होता है कि जो मेन क्लोजेज होते हैं उसमें आप किस किस का यूजेस कर सकते हो। मेन क्लोजेज की तो हम बात करें उसमें आप उसमें यूज कर सकते हो, यानी कि किसका यूज कर सकते हो, वुड का यूज कर सकते हो। वुड का तो कर ही वाले, उसमें आप वुड का भी यूज कर सकते हो और माइट का यूज कर सकते हो। इनमें क्या कंडीशनल रहेगी, वुड का तो आपको कंडीशनल का पता है, इसमें आपकी कंडीशनल एबिलिटी की रहेगी और इसमें आपकी जो कंडीशनल है वो पॉसिबिलिटी की रहेगी। जैसे कि एक छोटा सा हम एग्जाम्पल ले लेते हैं दोनों का, वुड का और माइट का एग्जाम्पल ले लेते हैं। आज अपना नहीं है तो सॉरी फॉर दैट। इसके बाद में जो अगेन है वो हम देखेंगे कि कैसे एबिलिटी की जगह आप ले सकते हो। इफ ही ट्राइड अगेन ही कुड पास, इफ ही ट्राइड अगेन ही कुड पास, ये कंडीशनल है। कोशिश करोगे तो दोबारा से पास हो जाओगे। और नेक्स्ट जो आपकी पॉसिबिलिटी दिखाता है वो इफ ही ट्राइड अगेन ही माइट पास, ये आपकी पॉसिबिलिटी। इफ ही ट्राइड अगेन इन पॉसिबिलिटी हो सकती है, ही कुड पास। ये दोनों ये सेंटेंसेस इनके साथ है। और कुड का आपको वुड का एग्जांपल अभी दिया ही था आपने, एक इफ वाला दिया था और भी दे सकते हैं ऐसे सेंटेंसेस में। एबिलिटी यानी कि पॉसिबिलिटी है ही माइट पास, ही माइट, यहाँ पे माइट आएगा, कुड नहीं है, माइट पास, दोनों सेंटेंस हो जाएंगे माइट पास, ये वाला। उसके बाद में अगेन जो हमारा सेंटेंसेस है वो इफ क्लोज पास्ट इंडेफिनिट में है, मेन क्लोज भी पास्ट इंडेफिनिट में रहेगा। यानी कि कहने का तात्पर्य इफ एनीवन अब्यूज हिम ही बिकम एंग्री, यानी कि दोनों ही वो कंडीशनल वाली है। इफ ही अब्यूज्ड मी, इफ यू अब्यूज्ड यानी कि सेकंड फॉर्म है। उसके बाद में ही बिकम एंग्री, सेकंड फॉर्म बिकम की ही बिकम एंग्री, ये वाला सेंटेंस है। दोनों ही सेंटेंस है, यानी कि पास्ट सिंपल में यह रहेगा और फास्ट सिंपल में ये रहेगा, दोनों सेंटेंस है ये। उसके बाद में अगेन है, जो अगेन कंडीशनल है वो आपका परफेक्ट में लेके चलता हूं मैं आपको। कंडीशनल सेंटेंस इफ इन पास्ट परफेक्ट, कंडीशनल सेंटेंस जो आपका सेंटेंस है कंडीशनल सेंटेंस इसमें है पास्ट परफेक्ट में है। पास्ट परफेक्ट में ही ज़्यादा रूल रहेगा। एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा आपको, यानी कि एक स्ट्रक्चर के हिसाब से लेके चलते हैं हम। इफ सब्जेक्ट यानी कि सबसे पहले तो एक एग्जांपल यानी कि स्ट्रक्चर ही बनाते हैं हम। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ मैं। इफ हैड, इफ सब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पे, प्लस में हैड आ जाएगा आपका, प्लस में आपका V3 आ जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पे भी आपका सब्जेक्ट हैड यानी कि वुड्स एंड V1 यानी कि V थर्ड रहेगी, यहाँ पे हैव लग जाएगा क्योंकि वुड के साथ जब हैव लगता है तो हैव हमेशा अपने साथ क्या लेता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है। ठीक है ठीक। उसके बाद में अगेन जो इसके जो एग्जाम्पल हम दे रहे हैं आपको, दोनों के जो एग्जाम्पल दे रहे हैं उस एग्जाम्पल के हिसाब से एग्जाम्पल है
दोनों एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसके हिसाब से देखिएगा। इफ सब्जेक्ट प्लस में वुड प्लस हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, इफ हैड कम टू मी, इफ हैड कम टू मी, if had come to me, I would have helped him, I would have helped him। ऐसे सेंटेंस है। ये देखो आपका पास्ट परफेक्ट में फर्स्ट परफेक्ट टेंस रहेगा इफ हैड कम टू मी। अगर वो इन ऐसे सेंटेंस है, इनकी हिंदी बनानी होती है, कोई भी आप इंटरव्यू वगैरह देने जाते हैं तो ज़्यादातर जिसको कुछ आता है तो वो यही पूछते, एक दो सेंटेंस पूछते हैं, एक दो सेंटेंसेस है वो पूछते हैं। और उसके बाद में जो नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल, वुड का एग्जाम्पल देखो आप। ये कपड़ा थोड़ा सा दूर था, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि उसके बाद में जो नेक्स्ट आपका है वीक वाला है, यही एग्जांपल मैंने दिया है पास्ट परफेक्ट का। पास्ट परफेक्ट में भी दोनों का यूजेज आप कर सकते हो, वुड का भी यूज कर सकते हो आप, माइट का यूज कर सकते हो, और एंड वुड का तो मैंने एग्जांपल दिया है। अभी जो आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ माइट का और पॉसिबिलिटी की, आई हैड ट्राइड, वही एग्जांपल है, आई हैड ट्राइड। अगर कोशिश करोगे तो आप तो ही कुड पास। पॉसिबिलिटी में भी सेम रहेगा, पॉसिबिलिटी रहेगी आपकी ट्राइड्स, ही माइट पास। ये दोनों के दोनों कंडीशनल सेंटेंस में आप कुड का यूज कर सकते हो, माइट का यूज कर सकते हो और वुड का यूज कर सकते हो। अब माइट का आपका पॉसिबिलिटी रहेगा, पहले भी एग्जांपल दे चुका हूँ मैं, और कुड का आपका एबिलिटी रहेगा, एबिलिटी वुड का आपको एग्जांपल पहले ही दे चुके हैं। उसके बाद में अगेन देखिएगा जो अगेन कंडीशनल सेंटेंस है, टाइप ऑफ अदर प्रकार के जो कंडीशनल सेंटेंस है, अदर टाइप है जो अदर टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंस, अदर टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस में क्या है देखिएगा। इसके अंदर जो वुड वाला है सेंटेंस आपका, ज़्यादातर क्या रहता है कि कंडीशनल सेंटेंस में इफ, जैसे कि कई बार नहीं होता कि ऐसे लिखते हैं हम, इफ आई वर आ पीएम ऑफ इंडिया, खास में बात का प्रधानमंत्री होता, कंडीशनल हो सकता है होता तो नहीं। इफ आई वर आ बर्ड्स, खास में पक्षी होता तो आई फ्लाई इन स्काई, आसमान में उड़ता है। ऐसे कुछ सेंटेंस होते हैं कंडीशनल सेंटेंस, अदर प्रकार के सेंटेंसेस है। जैसे पहले मैंने आपको एग्जांपल दे चुका हूँ मैं, प्रेजेंट जो आपका पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और जो पास्ट परफेक्ट टेंस है, उसके अंदर जो कंडीशनल सेंटेंसेस जो बने हैं और उनका स्ट्रक्चर कैसे है, उस स्ट्रक्चर के हिसाब से प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। अगर वीडियो आपने अच्छी तरह से देखी है तो 1% भी प्रॉब्लम नहीं है कंडीशनल सेंटेंस में कैसे सेंटेंसेस के। और ये सेंटेंस आपको पहले ही बताई तो सिंपल सी बात है, तो ऑलरेडी सभी जानते हैं, आई वर अ किंग्स, आई वर अ पीएम ऑफ इंडिया, लाइक दैट एंड वी कैन सी दैट। उसके बाद में जो आपका अगेन है जो शुड वाले सेंटेंस होते हैं, शुड का कैसे यूज किया जाता है। इफ शुड हैव एनी डिफिकल्टी गेटिंग न्यूज़पेपर्स, भाई शुड वाला एग्जांपल है भाई इफ शुड, इफ जो शुड है भाई कोई भी कंडीशनल है, इफ शुड एनी डिफिकल्टी, इफ शुड एनी डिफिकल्टी
if should any difficulty in न्यूज़पेपर में पढ़ने के लिए, न्यूज़पेपर में आपको पढ़ने के लिए कोई डिफिकल्टी आती है जो कॉल रिंग दिस नंबर, रिंग भी लिख सकते हो, रिंग नंबर बोल सकते हो आप, इन दिस रिंग इन दिस नंबर बोल सकते हो, वो आपकी प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं। एट दिस नंबर बोल सकते हो, एट लगा सकते हो, एट दिस नंबर, एट दिस ऐसे बना सकते हो आप। ये शुड वाला पहले इफ वर वाला बताया मैंने, इफ उसके बाद में आपको इफ शुड वाला बता दिया, काफ़ी एग्जाम्पल है, इफ वर है, इफ शुड है। उसके बाद में एंटिल और अनलेस का यूजेज होगा, एंटिल और अगेन कंडीशनल सेंटेंस है एंटिल का, और एक आपका अनलेस। ये तो आपका जब तक या अदरवाइज ऐसा हुआ तो अनलेस। एंटिल में क्या रहेगा, जो एंटिल है आपका उसमें रहेगा नोट का यूजेस नहीं होगा बेस सेंटेंस में, जो आपका यहाँ पे जहाँ पे एंटिल का यूजेज है, जिस सेंटेंस में एंटिल आ जाता है और अनलेस आ जाता है, वहाँ पे कभी भी आपको नोट का यूज नहीं होता। दूसरे सेंटेंस में आप कर सकते हो, इसमें नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ मैं, until he come back you will wait for him, until he come back he will wait, यानी कि इंतजार करना होगा भाई, he will wait for him, उसका वेट करो, wait for him, यानी कि until सेंटेंस में। यहाँ पे जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में आप नोट का यूज नहीं कर सकते until के साथ, ये कंडीशन नहीं, मतलब आप कंडीशन नहीं है इस प्रकार से। उसके बाद में आप नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, हम अनलेस से एग्जांपल लेते हैं। अनलेस में भी यही होता है भाई, अनलेस का मैंने आपको बता दिया था भाई, ये नहीं तो ये हो जाएगा, नहीं तो ये हो जाएगा। अब इसका क्या होता है, अगर नहीं हुआ तो ये हो जाएगा भाई। अनलेस में अनलेस ही या दूसरा एग्जांपल लगा सकते हैं, यू कैन नॉट पास अनलेस, भैया आगे आपको पता है क्या होना चाहिए, यू कैन नॉट पास। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो क्या नहीं होगा, आपको पता ही है, आई हैव अटेंड द कॉलेज, यू अटेंड द कॉलेज, या पास कुछ भी लगा सकते, यू अटेंड कॉलेज। पास ही नहीं होगा तो कॉलेज में कैसे जाओगे, इस कंडीशनल है एक प्रकार से भाई। ऐसी कंडीशनल सेंटेंस है, दोनों का जो एग्जांपल हमने दी है वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और उसके बाद में कंडीशनल सेंटेंसेस है, कैसे यूजेस किया जाता है उनका, जैसे कि कोई भी कंडीशनल सेंटेंस इन केस और कंडीशनल सेंटेंसेस में आप यूज कर सकते हो सो लॉन्ग को। सो लॉन्ग भी ऐसा ही होता है, जब तक का मीन होता है इसका भी सो लॉन्ग होता है, तो सो लॉन्ग का भी क्या होता है, जब तक, इसका मीन भी यही रहता है, सो लॉन्ग होता है, इसका भी यही मीन रहता है सो लॉन्ग का। जैसे कि कोई एग्जांपल है, आई शैल सपोर्ट हिम सो लॉन्ग, आई हैव, यानी कि आई सपोर्ट्स हिम, आई सपोर्ट हिम, आई सपोर्ट, एग्जांपल से आई सपोर्ट हिम सो लॉन्ग ही इज हर, सो लॉन्ग ही इज हियर। अगर वो यहाँ होगा तो हम उसकी क्या करेंगे भाई, सपोर्ट करेंगे, जब तक यहाँ रहेगा। कहने का तात्पर्य जब तक यहाँ रहेगा वो, जब तक यहाँ रहेगा तो हम उसकी क्या करेंगे, सहायता करेंगे, सपोर्ट करेंगे। सो लॉन्ग का एग्जाम्पल है। उसके बाद में अगेन है जो आपका प्रोवाइड करवाना किसी भी चीज़ को, आई शैल अटेंड द मीटिंग प्रोवाइड ही आल्सो अटेंड, आई प्रोवाइड द मीटिंग वे सो अटेंड इट, मैंने प्रोवाइड की है सो उसको अटेंड करने के लिए प्रोवाइडेड सेंटेंस है।
सपोज वाला सेंटेंस है, सपोज में भी कंडीशनल सेंटेंस होता है। सपोज का मान लो ही होता है। सपोज यू मंकी कम हियर, व्हाट विल डू। सपोज मानो, सपोज यू मंकी, सपोज यू आर मंकी, यू इज मंकी, यू आर मंकी, जो भी है, तो ही विल कम हियर कहाँ पे आते हैं आप अगर मंकी होते तो। सपोज का है, लॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग का है, का है, ये सारी कंडीशन है। देखो स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था जो आपका पास्ट सिंपल है वो आपका फ्यूचर में जाकर, यानी कि जो फ्यूचर ये वुड का देता है एग्जाम्पल में, वुड में चला जाता है, ठीक है। अगर आपका प्रेजेंट है वो आपका फ्यूचर सिंपल में चला जाता है। फ्यूचर सिंपल में एक बार ध्यान देने की बात है, अगर ध्यान से अगर हमारे वीडियो को देखोगे तो कोई प्रॉब्लम आने की नहीं है, एक बार देखने की जरूरत है। उसके बाद में आपका फ्यूचर है, फ्यूचर नहीं है आपका पास्ट परफेक्ट है। जो पास्ट परफेक्ट आपका पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट में आपको क्या करना है, हैड प्लस में हैव और वर्ड की थर्ड फॉर्म, ऐसे सेंटेंस ऐसे ही सेंटेंस में। उसके बाद में आपको नेक्स्ट जो अदर सेंटेंसेस है, इफ वाला है, इफ वर है, इफ शुड है, इफ शुड है, इफ सो लॉन्ग, इफ प्रोवाइड है, और उसके बाद में अनलेस, अनटिल, ये सारी के सारी क्या है, कंडीशनल सेंटेंस है। अगर आप एक बार ध्यान से देखो कैसे कैसे सेंटेंसेस चेंज हो रहे हैं, वो सारी की सारी एग्जाम्पल है, सारी की सारी मैंने एग्जाम्पल के हिसाब से सभी के सभी दिखा भी दी है सारा का सारा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको ग्रामर के टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट द्वारा लिख के दें। और बार बार मैं यही बात बोलता हूँ कि भाई एक वीडियो को ध्यान से देखने के बाद आप एक बार बुक को उठाओ और उस बुक के अंदर आप एक बार जाके देखो। ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है, 10-15 मिनट आप अगर हमारी वीडियो को देखने के बाद में अगर बुक में देखोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। सारी की सारी कंडीशनल सेंटेंस की वीडियो बनाई है। उसके बाद में क्वेश्चन टैग के ऊपर हमारी जो वीडियो आने वाली है कल वो रहेगी। तो प्लीज़ लाइक को सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू।